रखते हैं। मेरे साथ जैसे एडी ज्ञानधरा भी है, हाँ, और मेरे साथ भगवती माता भी है, मेरे साथ कैलबकरिया भी है, मेरे साथ हाँ। पंचबलिया भी है। तो ये ग्राम देवता कुल देवता अपने साथ रखते हैं ताकि ये भी जो है रक्षा कर सके, और अगर वो उस वक्त गुरु गद्दी पे नहीं बैठा है तो अगला देवता है वो बता सके। बात सब बराबर है, सब एक ही है। ये मतलब इनके ऊपर है कि ये उस समय के लिए क्या सिचुएशन है, क्या बताना चाह रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। समझने वालों की भी बड़ी बात हुई, फिर ये क्या बताना चाहेंगे और ये कौन सी चीज को समझ रहा है। बिल्कुल, कौन चीजों को समझ रहा है ये हाँ। बहुत जरूरी हुआ। और दूसरी बात, जैसे बोला जाता है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिना गुरु के ज्ञान तो गुरु नहीं हो बिना सकता। ज्ञान नहीं, ध्वनि बिना ध्यान नहीं। हाँ, ध्वनि ये- का क्या मतलब है? जो ये बहुत, देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। हमारे इस उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में हाँ। जो ध्वनि की परंपरा चली आ रही है, ये नाथ संप्रदाय से चली आ रही है। नाच का मतलब क्या नाथ है? संप्रदाय जोगी रूप बताते हैं। तो हाँ। उसमें जो है सबसे पहले जो इसका जो ध्वनि प्रचलन किया गया, ये किया गया गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा। गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा, उससे पहले भी रहे हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी से ध्वनि प्रचलन शुरू हुआ कि ध्वनि जब तक जलती रहेगी तब तक हमारा ध्यान एकदम अग्रसर रहेगा, फोकस रहेगा, तभी बोला गया है। और गुरु भी होना जरूरी है, बिना गुरु के कोई देवता भी अधूरे हैं। क्योंकि अगर गुरु नहीं होगा तो रास्ता कैसे बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल, गुरु बहुत जरूरी है। टीचर हुआ वो, बिल्कुल, एक टीचर अगर बताएगा नहीं तो हमें कहाँ जाना है, हम कहाँ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे हमारे यहाँ कुमाऊं क्षेत्र में अगर सिद्धनाथ बाबा हुए, सिद्ध बाबा देवताओं के एकदम गुरु पद पे विराजमान हुए। सबसे पहले अगर जब गांव में नवरात्रि में देखा होगा आपने, जब गद्दी लगती है तो सर्वप्रथम गुरु की गद्दी लगाई जाती है। गुरु हुई ब्रह्मा, गुरु बिल्कुल, सर्वप्रथम गुरु की गद्दी लगेगी। उसके बाद फिर जो वहाँ का कुल पूज्य है फिर उनकी लगती है, क्योंकि गुरु से पहले आदेश आएगा, उसके बाद वो अपना शुरू करेंगे। तो बिना गुरु के हर कोई देवता अधूरा है, तो गुरु सबका होता है। अगर किसी के शरीर में कोई देवता प्रवेश कर रहा है तो उस व्यक्ति को पता कैसे चलता है कि मेरे इसमें ये प्रवेश कर रहा है या मुझे देवता का आभास हो रहा है? इसके लिए आप क्या सोचेगा, अगर तो जिसके ऊपर हो रहा है इन चीजों, क्या बताना चाहोगे? देखिए, ये तो जागर शैली में होता है। अगर आपका जो जागर है, अगर आपके ग्राम में कुल पूज्य में कोई देवता बहुत पूजे नहीं जा रहे, 7, 8, 10 सालों से उनको भूल रखा है, तो अगर आपने जागर लगाई तो वो देवता एकदम से जागृत होगा। और कोई एक ऐसा घोड़ा चुनेगा जो, घोड़ा का मतलब क्या है? घोड़ा मतलब घोड़ा, पाशवा और डंगरी एक ही होता है। अच्छा, वो घोड़ा चुनता है देवता कि भाई मुझे यहाँ प्रविष्ट होना है, तो वो जागृत हो गया। तो वो जाएगा तो उसके बाद थोड़ी दिक्कत जरूर होती है शुरू में पहचानने में। अब गांव वालों को अगर उस ग्राम का है, उस घर का है, उस गांव का है, तो पहचानना पड़ेगा। और इसके लिए जो है हम लोग बाहर से भी डंगरी, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बाहर से डंगरी बुलाते भी हैं। क्योंकि पहचान पाए क्या चीज है, कोई बला तो नहीं है या देवता ही है, क्या नाच रहा है शरीर में। तो इस वजह से जो है बाहर से बुलाते हैं और पहचान करते हैं। और परीक्षा भी होती है, बिना परीक्षा के तो यहाँ तो बिल्कुल आपको पता ही होगा, मानते नहीं है। परीक्षा देनी बहुत जरूरी है। बिना अगर देवता होगा तो बिल्कुल प्रचंड परीक्षा भी देगा, पता और चलेगा कौन सा देवता है, तब है करके, वरना किस तो पर्पस से आया कई है। प्रकार की भलाई भी होती है। तो जब शरीर में जब ये आते हैं तो शुरू में बहुत दिक्कत होती भी है। और अगर फिर उसको उस ग्राम में, उस घर में उसको मान सम्मान मिल गया, तब वो प्रचंड रूप से खुलेगा। खुलना भी बोलते हैं, देवता कभी कभार खुलते भी नहीं है किसी के। देवता होता है लेकिन प्रॉपर नहीं खुलेगा। खुलने का मतलब क्या है? खुलने का मतलब है कि बिल्कुल अपने रूप में आना, असली रूप में आना, फिर असली रूप में आके खेल भी दिखाना। अगर उनको आदर नहीं मिलेगा तो उधर से वो चले भी जाते हैं। बिल्कुल वहां पे गांव वाले अगर नहीं कर रहे हैं कि इन द सेंस कि अगर वहां पे एडी ज्ञानधरा बाबा का कोई मंदिर है और उनको पता नहीं है, और अगर बोले कि यहाँ तो ये नहीं है करके और ये करके, तो देवता है वो परेशान करेगा लेकिन पूर्ण रूप से नहीं खुलेगा। तो वो पहचान करनी भी जरूरी है कि आपके यहाँ पे ये देवता है और ये इस तरह से, ये पहले से इस तरह से आए थे इनके साथ, तब वो पूर्ण रूप से एकदम खुल जाएगा, फिर न्याय कर सकता है। तो ये बहुत जरूरी है।
किसी के साथ अगर अन्याय हुआ है और उसने शिकायत कर दी देवता के पास, तो उसका समाधान एक पीढ़ी अगर नहीं देगी तो उसके बच्चे देंगे। जी जी। ऐसा क्यों है? वो क्यों, जिसने गलती करी है वो क्यों नहीं भुगतता है? ये एक मेरे मन में बहुत सालों से सवाल है। वो क्यों नहीं भुगतता जिसने गलती, किसी को दुख दिया, जैसे किसी को दुख दिया, वो तो अपनी जिंदगी अच्छी तरह मजे से काट के चला गया, तो उसके बच्चे उस चीज को भुगत रहे हैं। ये चीज आमतौर पे देखने को मिल रही है। हाँ, इसके बारे में क्या? ये तो देखने को जरूर मिलती है। ये इस पे मैं ज्यादा तो कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन इतना कहूंगा कि ये जैसे उनकी एक तरह से जो ब्लड लाइन चलती आ रही पीछे से, तो भुगतना तो पड़ेगा। हाँ, ब्लड लाइन भी जो चलती आ रही है, लेकिन इस पे भी ये प्रश्न है, लेकिन मैं इस पे अभी ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, ठीक हो गया है ये भी है। और गोलजू महाराज के बारे में भी आपका क्या विचार है? गोलजू महाराज तो एकदम हमारे न्याय प्रिय देवता है, न्यायकारी गोलजू देवता, दुधाधारी देवता। इसके अवतार से गोलजू देवता जो है हमारे, बोला जाता है कि भैरव बाबा के अवतार हैं। उनके माता पिता ने तपस्या करी थी और फलस्वरूप उन्हें दर्शन हुए थे। शिव रूपी भी बोलते हैं। और आपको एक चीज बताता हूँ, गोलजू देवता शिव रूपी, शिव अवतारी और कृष्ण अवतारी भी कहे जाते हैं। इसका यहाँ से संबंध है, आपने बाणासुर का किला देखा होगा। बाणासुर का किला देखा है। जब कृष्ण के पुत्र का अपहरण हुआ था प्रद्युम्न, हाँ, जो प्रद्युम्न को जो है बाणासुर अपने किले में ले गया। बाणासुर ले गया या वो सम्रासुर का इतिहास मैंने थोड़ा सा पढ़ा था उस समय। नहीं, बाणासुर का इसी तरह, बाणासुर के या तो उन्हीं में से। तो इस तरह क्या हुआ कि उन्होंने फिर गुहार लगाई कि कोई मेरे पुत्र की रक्षा करे। हाँ, तब फिर कहा जाता है कि गोलजू देवता जो है गए उनके पुत्र की रक्षा करने। तब उनको फलस्वरूप ये वरदान मिला था कि आज से आपकी पूजा जो है मेरे रूप में भी की जाएगी। इसलिए गोलजू को जो है कृष्ण अवतारी, भैरव अवतारी भी माना जाता है, कहा जाता है। और एकदम न्याय प्रिय देवता है गोलजू हमारे। वो बिल्कुल गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में न्यायकारी देवता। हमारे चारों तरफ सारे देवता मौजूद हैं और ये रक्षा करते हैं। और कुछ कहना चाहोगे देवताओं के बारे में? और बताओ। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप अपने कुल देवता को ना भूलें। कुल देवता को बिल्कुल भी ना भूलें। अगर किसी ने अपने इतने व्यस्त समय में अपने कुल देवता, ग्राम देवता को भूल के वो बाहर चला गया, तो उसे इस चीज का आभास कैसे होगा? आभास, देखिए इसमें आभास देवता खुद करवाएगा। अच्छा, वो आभास देवता खुद करवाते हैं कि हम भी है, हम इन द सेंस वो किसी न किसी रूप से आपको आभास जरूर करवाएंगे। आपके कुल देवता भी आभास कराएंगे। अच्छा। आपके ग्राम देवता आभास कराएंगे, तो आना आपको वहीं पड़ेगा। तो नवरात्रि में जैसे होती है, केवल नवरात्रि में ही इनका पूजन क्यों होता है और समय में क्यों नहीं होता है? ऐसा क्यों है? देखिए, होता है और समय में भी होता है। हाँ। और समय में भी होता है, लेकिन नवरात्रि मुख्य है। नवरात्रि में देखिए, नवरात्रि में जैसे माँ जगत जननी जगदम्बा माता की पूजा होती है। आपको जैसे पता होगा, बिल्कुल बिल्कुल, माता जगदम्बा ही शक्ति पुंज है, शक्ति का स्रोत है। हाँ, शक्ति उत्सर्जित उन्हीं से ही होती है। हर किसी को शक्ति भी वही प्रदान करती है। तो जब अष्टमी, नवमी या पंचमी आती है, तो हमारे देवताओं को पूजा जाता है। माता नवरात्रि 9 दिन माता जगदम्बा, और पूजा जा रहा है देवताओं को। लेकिन आपको ये भी देखने को मिल रहा होगा कि आजकल लोग माता जगदम्बा को भी भूलते जा रहे हैं। जहाँ अगर भगवती माता है तो उनको पीछे रख रहे हैं। और आज के समय में तो ये भी देखने को मिल रहा है, ये भक्ति भाव, ये जो प्रेम है मालिक के प्रति, वो कम होता जा रहा है। आधुनिक समय में तो केवल एक फॉर्मेलिटी जैसी रह गई, ऐसे भी तो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। इसका कारण क्या मानते हो? बस आज के समय में लोग बिल्कुल बिजी हो गए, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो इन चीजों में कम बिलीफ रह गया लोगों को। अपने धुन में ही रह रहे हैं। लेकिन अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। हाँ, मैं ये कहूंगा कि जहाँ आपकी जो मेन जड़ है, अपने जड़ों को ना भूले, अपने जड़ों से जुड़े रहें। हाँ बिल्कुल, जड़ों से जुड़े रहने में ही अच्छाई मिलेगी, क्योंकि जड़ों से ही बिल्कुल पेड़ का जो है
विकास होता है। बिल्कुल, पानी कभी भी जड़ में ही जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हाँ, इसलिए। और आप कुछ और बताना चाहोगे देवताओं के बारे में? बस इतना ही, फिलहाल हम तो इतना ही कहेंगे। माता जगत जननी माँ जगदम्बा का नाम लीजिए और अपने कुल पूज्य कुल इष्ट का नाम लीजिए, तो आपके सारे रास्ते खुलेंगे। इनको ना भूले बस। हाँ, ये बहुत जरूरी है। माता, जैसे लोग कोई माता का भक्त है, कोई हनुमान जी का भक्त है, कोई शिव जी का भक्त है, क्या वो अलग अलग तरीके से भक्ति करे या एक ही में डूब जाए? क्या कहना चाहोगे इस बारे में? सब एक ही है, सब। मेरा मानना, मैं इतना विद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ। जो मैं अपना मानता हूँ कि सब एक ही है। अगर आप जाना हमको वही परम पिता परमेश्वर के उन्हीं का ही हमें चिंतन करना है। माध्यम चाहे कोई भी हो, माध्यम चाहे कोई भी हो, कोई भी तुम्हें जो अच्छा, कोई भी नाम जो आपको प्रिय हो, आप उसके माध्यम से पहुंच सकते हो। बिल्कुल, गलत ना करे किसी के साथ, गलत ना करे, और विचारों से अगर गलती ना हो, बिल्कुल, तो वहां तक पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल। तो फिलहाल ये चर्चा यहीं पे हम थोड़ा समाप्त करेंगे। बिल्कुल। इसके बाद दोबारा चर्चा फिर बाद में होगी। तो दर्शकों, आपको ये चर्चा कैसी लगी है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर देना। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर के माध्यम से आप वीडियो को शेयर भी कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यार से हमारे इस पॉडकास्ट, पहला पॉडकास्ट जो देवताओं के ऊपर है, कुमाऊं देवताओं के ऊपर, उत्तराखंड के देवताओं के ऊपर थोड़ी सी जानकारी हमने शेयर करने की कोशिश करी है। इसमें जो भी गलती है आप समाप्त कर सकते हैं हमें, और मिलते हैं नए वीडियो में। अपना प्यार और सहयोग बनाए रखना। धन्यवाद, नमस्कार।